गुलों की महक चाहते हो तो गुलों की हिफाजत भी करनी होगी। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। फिर से स्वागत है। वापस प्रारंभ कर रहे हैं मैराथन मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज संख्या है 31। इससे पहले 30 सीरीज डाली हुई है प्लेलिस्ट में। मैराथन मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, उसमें देख सकते हैं 30 टेस्ट सीरीज डाली हुई है। रीट एग्ज़ाम हेतु तो महत्वपूर्ण है ही। सभी राज्य की जो भी टेट की परीक्षाएं होती है, यूपी टेट, एस टेट, बी टेट, सभी हेतु महत्वपूर्ण। और पिछली विभिन्न परीक्षाओं, फर्स्ट ग्रेड हो गई, ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितनी परीक्षाएं, तमाम परीक्षाओं से मनोविज्ञान के जो ओल्ड प्रश्न हैं वो भी, और कुछ नए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन किया जा रहा है। तो श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो वीडियो को लाइक करना है, सभी साथियों को सभी ग्रुप में शेयर करना है, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना आप, ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल के लिए कवि आदिगणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सवाल है, प्रश्न का उत्तर अगर आ रहा हो आपको तो वीडियो को रोक के आप उत्तर दे दीजिए, अच्छे से विकल्प पढ़ लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। पहला सवाल है अपना, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि या फिर टंकण लिपि। 4-5 सेकंड का समय दूंगा आपको, आता हो तो कमेंट कर दें, अन्यथा सुन लीजिए अच्छे से। तो सही उत्तर होगा सी, ब्रेल लिपि। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। अगला सवाल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति निर्मित की गई थी। अब ये किसके द्वारा की गई थी वो बताना है आपको। पार्क हर्स्ट के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या फिर किलपैट्रिक के द्वारा, बताइए। तो प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन थे अपने साहब? डी, किलपैट्रिक साहब है जो प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे, और इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु इसका निर्माण किया था। तीसरा सवाल, सृजनात्मकता या यूँ कहें सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनका मूल गुण क्या है? वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो उत्तर होगा साहब तीसरे में मूल। ये सभी चीज़ें भी होती है, लेकिन मूल गुण की अगर हम बात करें तो सृजनात्मक बच्चों के अंदर जो मूल गुण होता है वो होता है वे मौलिक चिंतन करते हैं। उनका जो काम होता है, उनका जो चिंतन होता है वो मौलिक होता है, उनका खुद का होता है, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। अगला सवाल, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? अगर हम विशिष्ट बालकों की बात करें कि ये विशिष्ट बालक है, तो ये जो विकल्प है इनमें कौन सा बालक है जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा 4 के अंदर उत्तर? डी, सभी। क्योंकि जो पिछड़ा बालक होता है वो भी एक विशिष्ट ही होता है, प्रतिभाशाली भी एक विशिष्ट बालक होता है, मंदबुद्धि भी विशिष्ट होता है। तो ये सभी विकल्प यहाँ पर सही है। ये सभी के सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। पूर्व अनुभव में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता।
तो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता की हम बात करें तो यहाँ पर 5वें के अंदर हो जाएगा अपना बी। लिंग में विभिन्नता यह प्रतीक नहीं है, उपलब्धि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर। 6ठा सवाल, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्रों के वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में। तो 6 के अंदर हो जाएगा अपना सी। सबसे अधिक उपयोग निष्पत्ति परीक्षणों का छात्रों के वर्गीकरण में। और साथियों, इत्मीनान से सुनते जाइए, मेरे द्वारा ये जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं इनको परीक्षा तक लगभग अपन 6-7 हज़ार प्रश्न है जो मनोविज्ञान कर लेंगे, जो पिछली विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए भी हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और उनके साथ ही नए प्रश्नों का संकलन भी हम साथ साथ में करते जा रहे हैं। तो आपकी मनोविज्ञान के इतने प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपकी जो मेंटली सिचुएशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको यकीन है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सभी को जोड़ते रहिए। 7वां सवाल है, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है। बालकों को प्रभावी शिक्षण देने हेतु उनके प्रभावी अधिगम के अंदर इन विकल्पों में से कौन सा वो विकल्प है जो सबसे कम महत्व का है। महत्व तो सभी रखते हैं, लेकिन जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है वो विकल्प बताना है। अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार, अधिगम का दार्शनिक आधार। सबसे कम महत्व वाला कौन सा है जो कम इम्पोर्टेंट है। तो सही उत्तर हो जाएगा 7 के अंदर डी, अधिगम का दार्शनिक आधार। ये सबसे कम इम्पोर्टेंट, दार्शनिक आधार उसका ठीक हो नहीं हो, यह अधिगम को प्रभावित उतना नहीं करता जितना कि बाकी करते हैं। 8वां सवाल, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए क्या जरूरी है। उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, या सभी। बताइए कौन सा विकल्प होगा। 8 के अंदर होगा अपना ए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक क्या है, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। 9वां सवाल है, सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का क्या कारण है। क्या समृद्ध परिवार बाल अपराध का कारण है। क्या परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना ये कारण है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना ये कारण है, या माता पिता में अनबन रहना। तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका उत्तर बाल अपराध का क्या कारण है इन विकल्पों में से आपको समझ आ गया होगा। आप कमेंट करके बताना कौन सा कारण है। 10वां सवाल है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो बच्चे कम गति से सीखते हैं, जिनकी लर्निंग की स्पीड है जो स्लो रहती है, धीमी गति से जो अधिगम करते हैं, उनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन देना, या इनमें से सभी। तो क्या करना चाहिए अध्यापक को। 10 के अंदर हो जाएगा डी, ये सभी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। टोली शिक्षण करवाना चाहिए उसको, बच्चों को अधिगम, अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए उन पे शिक्षण में, उनको मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करता रहना चाहिए। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालकों की समस्याएं होती है। पिछड़े बालकों की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं इनमें से। संवेगात्मक समस्याएं, कम शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक समस्याएं, या सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 के अंदर डी, ये पिछड़े बालकों की समस्याएं सभी समस्याएं होती है। संवेगात्मक समस्याएं देखने को मिलती है, कम शैक्षणिक योग्यता भी समस्या होती है, सामाजिक समस्याएं भी। 12वां सवाल है,
नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। नवीन विचारों का सृजन, उनका उत्पादन और मौलिक चिंतन यह आवश्यक गुण है। किसका गुण है साहब? सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, बुद्धिमत्ता का, या इनमें से सभी। पहले एक सवाल देखा था हमने, अगर उस सवाल को अच्छे से सुना तो इस सवाल का जवाब भी आप दे पाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा 12 के अंदर कौन सा? ए। ये सभी के सभी सृजनात्मकता के आवश्यक गुण हैं। नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन, मौलिक चिंतन। 13वां सवाल, इनमें से कौन सा कार्य बाल अपराध नहीं है? इनमें से कौन सा वो कार्य जो बाल अपराध नहीं कहलाता? झूठ बोलना, कक्षा से भाग जाना, अध्यापकों का अभिवादन नहीं करना, नशा करना। ये भी पीछे परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। तो 13 के अंदर हो जाएगा अपना क्या? सी। अध्यापकों का अभिवादन नहीं करना ये कोई बाल अपराध नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, सृजनात्मकता मुख्य रूप से, यहाँ पे स्पेस है, मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, अनुकरण से, मॉडलिंग से, या फिर अभिसारी चिंतन से। बताइए। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 14 के अंदर हो जाएगा अपना ए, अपसारी चिंतन से संबंधित है। 15वां सवाल, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता का अगर आपको पोषण करना है तो एक टीचर को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टार्मिंग, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य सामग्री, इनमें से सभी। उत्तर हो जाएगा अपना 15 के अंदर ए, ब्रेन स्टार्मिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए सृजनशीलता के पोषण के लिए एक टीचर को। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ये तरीका कैसा लगा आपको हमारा, आपको प्रेजेंट करने का, कमेंट करके बताएं आप। और सभी मित्रों को सभी ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करें। हम आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मैटर देने का प्रयास करेंगे। आप भी सहयोग करें, शेयर करके लोगों को जोड़ के अपने इस परिवार को, चैनल को श्रेष्ठ बनाने का। जय हिंद, वंदे मातरम।